हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आइए आज हम कल तो मैंने पिछले वीडियो में आप लोग देखे होंगे 2A का क्लास लिया था। आज मैं 2B का ले रहा हूँ। ठीक है, चलिए उसको पहले लगाने से पहले मैं कुछ बातें बता दे रहा हूँ, समझना जरूरी है। ये आज जो पढ़ना है गुणनखंड विधि से, जैसे एलसीएम आप लोग जानते हैं, करते ही होंगे, उस तरीके से पढ़ना है। जैसे दो का पेयर करते हैं। मैं एग्जाम्पल के तौर पर लगा कर दिखाता हूँ। जैसे पहला सवाल आपका दिया है कि गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। वर्गमूल का तरीका मैं बता रहा था कि क्या है, अंडर रूट में आ जाएगा। क्या होगा, वो अंडर रूट में आ जाएगा। जैसे 4 का वर्गमूल पूछेगा तो क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि 2 का पेयर होगा। तो वैसे ही पहला किया है 77। आपका पहला सवाल 1 का है फर्स्ट 77 44। इसको लिखने के कैसे लिखे, इसको पहले अंडर रूट में डाल दीजिए, वर्गमूल पहले ला दीजिए। उसके बाद ये इतना जो संख्या दिया है इसका हम एलसीएम करेंगे। ठीक है, तो देखिए 77 44 आ जाइए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 से। इसमें आप जानते ही है कि एलसीएम में एक तरीका है 2 का, तो 2 से लेंगे। लगा तो सभी को आता है ना, तो 2 से ही कटाएंगे। लास्ट में सम संख्या होती है तो वो 2 से कटेगा। तो सबसे पहले 2 से लिया जाए तो 2 का लेंगे, 2 क्या 6। अच्छा, अगर आपको ऐसे बेहतर पड़ तरीका जैसे बता 2 क्या 6 2 8 16 और 2 7 14 2 2 4। ये तो मैं जानता हूँ तो कर, लेकिन अगर आप लोग को अगर समझ में नहीं आ रहा होगा कि कैसे ये हो गया, तो 77 44 को डिवाइड कर लीजिएगा 2 से, और जितना यहाँ पे संख्या आएगी भागफल में वही यहाँ पे लिखा जाएगा। ये शेषफल आपका 0 होना चाहिए, तब ये 2 से कट जाएगा। तो वही किए हैं हम। तो सबसे पहले 2 से तो हो गया। अब देखिए मैं भाग खुद करके दिखा रहा हूँ। 38 72 को 2 से करते हैं। 38 और 72 को 2 से लिया जाए तो 2 से 2 1 2 हो जाएगा, 1 बचेगा, 8 हो जाएगा, 2 9 18, फिर 7 आएगा, 2 6 1 आएगा, फिर 2 आ जाएगा, 2 6 12, यानी ये 12। ये आपका शेषफल 0 आ गया। इसका मतलब कि 2 से ये कट जाएगा। फिर पुनः 2 से यहाँ लिखिएगा और ये जो संख्या है आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। ठीक है, इतना क्लियर। अब उसको क्या कीजिएगा, पुनः देखिए ये सम संख्या आ गया, यानी कि 2 से ये कटेगा। तो फिर 2 से लीजिएगा, ये 2 9 18 1 है, इसमें से देखिए 19 से 1 इसमें 80 बचेगा तो 13 हो जाएगा, तो 2 6 12, फिर इसमें 80 बचेगा 2 8 16। फिर 2 से ले लीजिए, 2 चौके 8 2 8 16 2 चौके 8। फिर 2 से ले लेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 2 चौके 8 2 दूनी 4। फिर 2 से लेंगे तो आएगा 2 1 2 2 दूनी 4 2 1 2। अब ये संख्या आपका जो है 11 से कटता है। ये 11 से 11 बाद में 121 आता है, तो ये आपका ये हो जाएगा। अब देखिए अब क्या करना है अगले स्टेप में। ये जो 77 है इसके आगे लिखिएगा, जो संख्या इतना कटा हुआ ये आपने लाया है खंड करके, उसको वहां पे लिख दीजिए। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 6 है। 1 2 3 4 5 6 6 2 है तो 6 2 लिख देंगे, और फिर 2 11 है। इन सबको कहाँ डाल देंगे, वर्ग में डालेंगे सभी को। ठीक है, और 2 का पेयर बना देंगे। ठीक है, खिड़की बंद कर दो। ये 2 का पेयर बना देंगे तो जैसे 1 2 जोड़ा 2 से 1 बाहर निकल जाएगा। फिर 1 जोड़ा बनाएंगे यहाँ पे तो 1 बाहर निकल जाए। फिर 1 जोड़ा करेंगे तो ये बाहर निकल जाए। फिर इसके लिए ये बाहर निकल जाए। अब सबको गुणा कर दीजिए। देखिए 11 दूनी 22 22 दूनी 44 44 दूनी के 88। ये आपका प्लस माइनस में आएगा, यही आपका आंसर होगा। ये प्लस माइनस क्यों आया, माइनस क्यों आएगा, क्योंकि आप देखिए अगर हम 25 का घन वर्गमूल करेंगे तो 50 25 होता है, यानी कि 5 गुणे 5 50 25। लेकिन माइनस का भी हम 5 गुणे 5 करेंगे तो प्लस में ही ना 25 आएगा, इसलिए प्लस माइनस रखा जाता है वर्गमूल में। ठीक है,
ये है आपका पहला सवाल। और देखिए सेकेंड, एक और मैं बता दे रहा हूँ उसमें का, बाकी दो तीसरा और चौथा आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। कौन सा बता दूं? सेकेंड वाला ही बता देता हूँ। 11,664 क्वेश्चन नंबर 2, 11,664 इसको भी वर्ग में डाल दीजिएगा। और इसका क्या कीजिएगा आप लोग, जैसे मैं यहाँ पे इसका किया वैसे ही इसका भी कर दीजिएगा। 11,664 पहले 2 से कटेगा 2, क्योंकि लास्ट अंत वाली संख्या सम है, तो सम ऐसे ही पता चलेगा 2 से कटेगा। 2 से कटा दीजिए, आ जाएगा आपका 2 बचे 10, इसमें आके जोड़ देगा तो 16, 2 बचे 16, 2 दिए 6, 2 दूनी 4। और उसके बाद देखिए इसको भी अंत में सम संख्या है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा 2 से ही कट जाएगा। 2 दूनी 4, 2 नवा 18, और ये 2 एक 2, 2 छके 12। फिर 2 से ले लीजिए, 2 एक 2, 2 चौके 8, 2 बचे 10, 2 8 16। फिर अंत वाली संख्या सम है, यानी कि 2 से कट जाएगा। ठीक है, तो 2 से ले लीजिए, फिर 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 नवा 18। अब ये अंत वाली संख्या देखा जाए तो ये विषम हो गया, यानी कि 2 का काम खत्म यहीं पे। अब विषम आ गया तो मैं कल बताया था कि जिस अगर 2 के बाद 3 आता है तो 3 को कैसे देखेंगे, इस वाले संख्या को जोड़ेंगे। अगर योग इसका योग अगर 3 से कट जाएगा तो संख्या 3 से कट जाएगी। जैसे 7 2 9 9 9 18, 18 3 से कट जाता है ना, यानी कि यह संख्या 3 से कट जाएगी। तो 3 से ले लेते हैं, 3 दूनी 6, एक इसमें आएगा 3 चौके 12, फिर तितली के 9, फिर 3 से ले लीजिए 3 8 24, और 3 1 3, और फिर यहाँ पे जो ही लिख रहा है 3 हो गया। फिर 3 से ले लीजिए, 3 दूनी 6, और 2 इसमें बचेगा, 3 7 21, फिर 3 से ले लेंगे तो 3 9 27, और तितली के 9, फिर 3 से। अब इसको भी सेम इस तरह से रख लीजिएगा अंडर रूट में 1 2। अच्छा यही पे भी पैर बना सकते हैं, ये 2 जोड़ा इस तरह से कर देंगे इस तरह। ये 1 जोड़ा से यहाँ पे 1 2 आ गया है, फिर 1 जोड़ा से 1 2 आ जाएगा, फिर यहाँ पे देखिए 2 का काम खत्म। ये फिर 1 जोड़ा 3 है तो 3 लिख लीजिए, फिर 1 जोड़ा कितना है 3 ही है, फिर गुना 6 3 है, यानी कि 3 3 आना चाहिए, उसका आधा होता है, तो फिर 1 3 ले लीजिए, यानी इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसमें अंडर रूट मत लगाइए, क्योंकि हम इससे बाहर निकाल दिए हैं। अगर ये सब लिखेंगे तो अंडर रूट लगाना पड़ेगा, लेकिन इससे आप 2 का पेयर करके निकाल दिए हैं तो ये यहाँ पे अंडर रूट नहीं लगेगा। तो गुणा कर दीजिए, 3 के 9 9 3 27, 27 दूनी के 54, 27 दूनी के 54, और 54 दूनी के 108, ये आपका 108। ये भी प्लस माइनस में आंसर लिख दीजिएगा, यही आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, इसको रोक दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए दिया है गुणनखंड विधि से निम्नांकित के धनात्मक वर्गमूल। देखिए सेम पहले की तरह ही है, बस ऊपर नीचे भिन्न में कर दिया है। तो हमको क्या करना है, बारी बारी से ऊपर नीचे हल करके ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे सॉल्व करके रख देंगे। देखिए जैसे पहला सवाल है 625 बटा में दिया है 1296। ध्यान से देखिएगा, अच्छे से देखेंगे तभी समझ में आएगा। एकदम पहले समझिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। पहले देखिए इस सबको सबसे पहले मैं इसको अंडर रूट में डालूंगा, ये करना नहीं भूलेंगे। वर्गमूल हमको ज्ञात करना है तो वर्गमूल का निशान लगाना जरूरी है। सबसे पहले ये लगा देते हैं, उसके बाद यहाँ पर बराबर का निशान लगा के छोड़ देंगे। देखिए अब क्या करेंगे, 625 का इस साइड में सॉल्व कर लीजिएगा, ऐसे उसी तरह से निकाल लीजिएगा। जैसे 625 अंत में 5 है तो ये एकदम 100% है कि 5 से तो जरूर कटेगा, है ना। और 3 से देखा जाए तो 5 2 7 6 7 6 13 हो जाएगा।
और 13 3 से कटता नहीं है, तो 3 4 का 4 तो कटता ही नहीं है। जब 2 से नहीं कटेगा तो 4 से कटेगा ही नहीं, इसलिए आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले 5 से ही ले लीजिए। अब 8 मत लीजिए, 5 से कटाएंगे तो 5 के 5, 5 दूनी 10, 50 25 हो जाएगा। फिर 5 से लेंगे तो आएगा 5 दूनी 10 और 50 25, यानी 25 5 125 होता ही है। फिर 5 से लेंगे तो आएगा 50 25, 5 टाइम 5, इसका इधर हो गया। तो अगर देखिए दो दो का जोड़ा अगर इधर मिला लिया जाए तो 5 दूनी कितना हो जाएगा, 5 1 5 का हो जाएगा 5 गुणे 5, यानी 2 अगर यहाँ पे कितना हो जाएगा, ऊपर 25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 25। अगर 1296 का ले लें यहाँ पे, तो देखिए ये तो सम संख्या आ गया, तो 2 से 100% कटेगा ही। फिर ले लीजिए 2 छके 12, 2 चौके 8, 2 आठे 16। बात मत करो बच्चे। देखिए फिर 2 से देखा जाए तो 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8। फिर 2 से ले लीजिए 2 1 2, 2 छके 12 और 2 दूनी 4। फिर 2 से ले लीजिए 2 8 16, 2 1 2, ये 81 3 से कटेगा ना, तो कि 8 1 9। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए 3 से कटाएंगे तो 3 दूनी 6 और 8 में से 6 घटेगा, कितना होगा 2, तो 2 3 से 3 सते 21। फिर 3 से ले लेंगे तो 3 9 27, 3 के 9, 3 से 1। ठीक है, मैं एकदम अस्थायी रूप से आराम से बता रहा हूँ, क्योंकि मैं आराम से बताऊंगा तो समझ में आएगा, नहीं तो मैं तो जल्दी जल्दी लगा भी सकता था, लेकिन रियली आपके लिए मैं आराम से बता रहा हूँ। ध्यान से एकदम कंसंट्रेट करके ध्यान से देखिए और समझिए कैसे हो रहा है। तो अब इसको भी यहीं पे जोड़ा बना दीजिए, या नहीं भी बनाएंगे तो मैं जैसे बताया था ऐसे कर लीजिएगा। तब ये 1296 और इसको ले लीजिए 2 गुणे जितना है 4 2 है और 4 3 है, तो एक जोड़ा से एक बाहर आएगा, फिर यहाँ पे ये बाहर आ जाएगा, यहाँ से यहाँ लिख दीजिए। जैसे इसको भी लिख लीजिए, एक जोड़ा मिला था ना यहाँ पे, तो 5 गुणे 5 लिख दीजिए। नीचे भी एक जोड़ा से एक बाहर निकल आएगा, इससे भी एक जोड़ा से एक बाहर निकल आएगा, यहाँ पे भी एक जोड़ा से एक बाहर निकल आएगा, फिर बाहर इतना गया। अब इसका आंसर ये 50 25 और तितली के 9 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, ये कितना हो जाएगा 36। इसको भी प्लस माइनस में कर दीजिए, आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी मैं एक और बता दे रहा हूँ, तीसरा नंबर बताता हूँ। देखिए ध्यान से देखिए, तीसरा में भी कुछ नहीं करना है, सही बताना है। 4 सही 29 बटे में 49, तो इसको सबसे पहले आप सही में कर लीजिए। जैसे आप लोग लिखते हैं 4 सही 2 बटे 3, 3 चौके 12 2 14 बटा में 3 लिखते थे, वैसे ही 49 का इसमें मल्टीप्लाई कीजिए। 49 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 196, मैंने कर लिया है। 49 चौके 196, 196 में 29 को जोड़ेंगे तो आएगा 225, यानी कि लिख देंगे यहाँ पे 200, नीचे ही लिखते हैं 225 बटा में लिख दीजिएगा, नीचे वाला ही लिखा जाता है 49। सेम एकदम इसी की तरह बन गया ना। अब ऐसे ही आपको 225 का एलसीएम कर लीजिएगा, 5 से ही कटेगा, 5 के 20 और 2 बचेगा 50 25। फिर 5 से ले लेंगे, 5 9 45, ये 3 से कट गया, तितली के 9 तितली, ये 2 जोड़ा बन गया, तो वहाँ लिख दीजिए 5 गुणे 3 गुणे 3, और नीचे 49 का आप जानते हैं 7 49 होता है, तो उसका भी लिख 7 और सिर्फ केवल कितना हो जाएगा 7 गुणे 7। और जब बाहर नहीं निकाले हैं तो ये पूरा लिखना ही पड़ेगा। एक जोड़ा के लिए एक बाहर निकलेगा, एक जोड़ा यहाँ पे 3 बाहर निकलेगा, यहाँ पे सिर्फ 1 आ जाएगा, तो हो जाएगा 5 तिहाई 15 और बटा में
7, यही आपका आंसर हो जाएगा प्रश्न में। तो ऐसे ही आप लोग ये दूसरा और चौथा आपका होमवर्क रहेगा, पांचवा ये आपका होमवर्क रहेगा। इसमें ये ख्याल रखिएगा, जैसे चौथा पांचवा में अगर आपको कटेगा नहीं तो इस संख्या से जरूर भाग दे दीजिएगा। जैसे 29 से भी ले लीजिएगा और 23 से भी कटा कर देखिएगा, भाग देकर देखिएगा, नहीं तो नहीं आएगा। 53 से भी कटेगा और 61 से कटेगा। इतना से आप लोग भाग दे करके जरूर देखिए। कुछ सवाल इसमें है और जो नहीं आएगा मुझसे कहिएगा, मैं लगा दूंगा, ठीक है। नहीं तो इस संख्या से आप कटाएंगे तो कट जाएगा, ठीक है। ये इतना नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, दिया है 23 से 26 बटा 121। इसको भी सबसे पहले इसको हम सही क्रम में कर लेंगे, मतलब पहले मिश्रित है तो इसको भिन्न में कर लेंगे। इसको देखिए, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा, ये कितना आएगा, मल्टीप्लाई करके मैंने जोड़ दिया है तो आ रहा है 2809, इतना ही आया है ना, 2809। अब बटा में 121, ठीक। इसको भी अंडर रूट में डाल दीजिए। अब इसका आप करेंगे तो आएगा, देखिए 2809 किसी संख्या से नहीं कटा, मैंने बताया है 29, 23, 53, 63 से देख लेना। जब नहीं कटने वाला होगा तो ये आप देखिए 53 से कटाइए तो 53 बार में कट जाएगा, ये 53 से 53 बार में कट जाएगा, तो इसको 53 हो जाएगा। और ये जानते ही हैं, पिछले सवालों में एक 11 से काटा था तो ये 11 का हो जाएगा। यानी कि ऐसे ही लिख दीजिएगा 53 गुणे 53 बटा में 11 गुणे 11, इसको अंडर रूट कर दीजिए। और 53 में एक ओनली 53 आ जाएगा एक जोड़ा से, और एक जोड़ा से ये आ जाएगा 11। अगर भाग देके जैसे देखिए, ये मिश्रित में सवाल पूछा है तो मिश्रित में इसको भी आंसर देना है। 11 44 और 53 में 44 घटाएंगे तो आएगा 9 और फिर नीचे 11, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है कह रहा है, एक बाग में आम के 2304 पेड़ है। क्वेश्चन नंबर 3, एक बाग में, बच्चे आवाज मत करो, एक बाग में 2304 पेड़ है। देखिए, और प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ है जितनी की बाग में पंक्तियां है, तो बाग में कुल कितनी पंक्तियां है। तो सबसे पहले इसका भी देखिए, प्रत्येक जब इधर भी इतना ही बराबर है, इधर भी दोनों तरफ जो लाइन भी लगी है, पंक्ति लगी है और पेड़ों की संख्या है, दोनों बराबर है, तो हम क्या करेंगे, इसका भी वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे। 2304 का क्या करेंगे, वर्गमूल 2304, ये हॉल 2304, ये ऐसे ही पता चल जाएगा कि 2304 जो है सम संख्या है, तो ये किससे कटेगा, 2 से कटेगा ना, तो 2 से ले लीजिए, 2 1 2, 2 1 2, 2 5 10, 2 दूनी 4, ठीक। उसके बाद फिर 2 से ले लीजिए, 2 5 10, एक आया, 2 7 14, फिर एक आएगा 2 7 12, फिर 2 से फिर कट जाएगा, 2 दूनी 4, एक उतरेगा तो 2 8 16, फिर एक आ जाएगा 2 8 16, 2 से 2 1 2, 2 4 8, 2 4 8। और ये जो 144 से 12 का है ना, तो आप चाहेंगे तो 12 से भी कर सकते हैं, नहीं 2 से ही ले लीजिए, 2 7 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से ले लीजिए, 2 दूनी 4, 2 3 6 और ये 2 6 12, फिर 2 से 2 1 2, 2 8 16, फिर 2 से ले लीजिए 2 9 18, फिर 3 से 3 लीजिए 9। तो देखिए यहाँ एक जोड़ा से 2 ले लीजिए, फिर एक जोड़ा से 2 आ जाएगा, फिर यहाँ पे एक जोड़ा से 2 आ जाएगा, फिर यहाँ पे एक जोड़ा है 2, और एक ओनली 3 का जोड़ा है तो 3 कर देते हैं और गुणा कर दीजिए, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48 पंक्तियां है। आपका यही राइट आंसर हो जाएगा।
नहीं, इसमें कोई जरूरत नहीं। लेकिन कह रहा है एक बाग में आम के 2304 पेड़ है, यानी आम के पेड़ कितने हैं? 2304। पेड़ों की संख्या है 2304। और इसमें क्या कर रहा है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितने की बाग में पंक्तियां है। बाग में कुल कितनी पंक्तियां? तो इसका भी हम क्या करेंगे, जब दोनों तरफ एक ही साइज का रहा है तो इसका वर्गमूल निकालेंगे, यानी 2304 का हम लोग वर्गमूल निकालेंगे। तो देखिए 2304 यानी ये 4, ये 2 से तो कटेगा ही 100%। देखिए तो 2304 का हम क्या करेंगे, ऐसे में देखिए 2 से 2 टाइम 2, फिर 2 टाइम 2, 2 5 10, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 5 10, 2 7 14, 2 6 12, फिर 2 से ले लीजिए 2 दूनी 4, इसमें से एक हासिल बचेगा तो आ जाएगा 2 8 16, 2 8 16, फिर 2 से 2 टाइम 2, 2 4 8, 2 4 8। अब देखिए ये 2 से कटेगा, ये 12 का वर्ग है, सीधा 12 सही कर दीजिए, 12 12 ठीक। अब क्या करेंगे, इसका वर्गमूल इस तरह करिए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 12 गुणे 12। अब देखिए एक एक जोड़ा बाहर निकालिए, एक जोड़ा से ये बाहर निकाला, फिर 4 है तो फिर 12 निकलेगा, फिर 12। तो देखिए 12 दूनी 24 दूनी 48, यही आपका पंक्तियां है लिखने के लिए। जब यही बस वर्गमूल निकाल के जितना आएगा वही पंक्ति आपका, यानी इस चैप्टर में सभी क्वेश्चन आपको खाली वर्गमूल ही लगाना है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 में भी सेम यही करा, एक सेना नायक ने अपनी सेना के टोलियों को इस प्रकार विभाजित किया कि प्रत्येक टोली में सैनिक के कुल टोलियां थी, और ये कुल संख्या कितनी है? 6561, यानी इस यहाँ पे लगा देते हैं सैनिकों की संख्या 6561 है। तो देखिए वर्गमूल निकाल दीजिए, फिर उसका तो देखिए ये 3 से कटाइए, 3 दूनी 6, देखिए 6 1 7 7 पर 12 4 18, 3 से कटने वाला है तो क्या करिएगा, 3 दूनी 6, फिर 3 निकाल 3, 2 आएगा 3 8 24, और 2 3 7 21, 3 से 3 7 21, और 3 दूनी 6, 3 9 27, 3 से 3 ले लीजिए, 3 दूनी 6, 3 चौके 12 और डिग्री के 9, फिर 3 से जाएंगे तो 3 8 24, फिर 3 से 27, 3 से ले लीजिए 9, फिर 3 से 3 3, जब देखा जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है, 8 का 4 मिल जाएगा, 3 गुणे 3, ऊपर गुणा करें, डिग्री कितना होना दूनी 18 दूनी, एक डिग्री कितना होना 3 27 27 किया 21। ये ही आपका क्या सैनिकों के प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे? तो प्रत्येक टोली में 81 सैनिक होंगे। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5। चलिए दिया है एक सेना नायक, क्वेश्चन नंबर 5 है, एक सेना नायक अपने जवानों को पंक्तियों में खड़ा करके वध करवाता है, बाद में उसे उतने ही होता है कि उससे पता चलता है कि 60 जवान शेष रह जाते हैं, और यदि उसके पास कुल 81 60 जवान थे। देखिए उसके पास कितने जवान हैं? कुल जवान की संख्या है 81 60, और शेष है 60। वर्ग में खड़ा करने के बाद शेष 60 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, 81 में से 81 60 में से 60 को माइनस कर देंगे, तो आएगा 81 60 माइनस 60 कर देंगे तो आएगा 8100। 8100 का आप वर्गमूल कर दीजिएगा,
8100 का वर्गमूल होगा। देखिए ऐसे ही पता चल जा रहा है कि 81 होगा, यानी क्या हो जाएगा 2 0 से 1 0 ऐसे कर दीजिए और एक बाहर निकाल लीजिएगा, यही आपका कैंसर हो जाएगा। इतने ही जवान खड़े थे, वैसे एक पंक्ति में इतने ही जवान खड़े थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 एकदम वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसको देखते हैं। दिया है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 18 90 में गुणा करने पर। ये क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझिए क्योंकि ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। देखिए कर 1890 में गुणा करने पे क्या करेंगे, 1890 का निकाल लीजिएगा गुणनखंड में। तो पहले देखिए 2 9 18 हो जाएगा, 2 तिहाई 2 चौके 8 और 2 5 10। देखिए 2 से काम करता हूँ, 3 से ले लीजिए, 3 3 के 9 3 1 3 3 बचे 15, फिर 3 से 3 1 3 0 3 बचे 15। आवाज मत करो बच्चे। फिर 3 से ले लेंगे तो 3 3 के 9 3 बचे 15। अब देखिए 5 से 35 ये 5। इसमें देखिए दिखना क्या है कि देखिए सिर्फ ओनली एक जोड़ा बचा है और इतना जोड़ा नहीं बचा, तो जितना बचा हुआ रहता है उसी को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये 2 गुणे देखिए एक जोड़ा तो हटा दिए, 2 गुणे ये यहाँ पे 3 गुणे 5 गुणे 7, इसको पूरा कर दीजिए। 7 5 35 35 तिहाई 105 105 गुने के 210। आपका आंसर लिखे कैसे, आंसर तो 210 होगा, लेकिन कुछ क्या रहा था कि 1890 में कितना का गुणा करें, आप लोग लीजिएगा 210 1890 में 210 से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए, यही आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 है वह छोटी से छोटी संख्या से ज्ञात है जिसमें 94 0 आए। ये जो संख्या दिया है 94 0 8, ये भाग देना है हमको, भाग दे करके पता करना है किस संख्या से भाग करें। तो देखिए इसमें क्या कीजिएगा, 3 से ले लीजिएगा, सॉरी 2 से 4 के 8 2 7 14 0 4। चलिए देखिए इसको क्या करेंगे, करते करते जाएंगे तो यहाँ आएगा 131 और ये हमारे 131 से ही कटेगा क्योंकि यह संख्या कटने वाला नहीं है। तो देखिए पेयर कितने कम है, इसका तो मिल जाए, इसका मिल जाए, इसका मिल जाए, यानी 1 2 की कमी हो गई, तो इस दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 2 गुणे 131 गुणा करेंगे चाहे 2 2 2 6 2 यानी 262। अब जैसे लिखना है लिख दीजिएगा कि 262 से भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग बन जाए, ये अभ्यास 2 भी करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब, धन्यवाद।